नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजर्डा। और बिजर्डा में आज फिर हम बात करेंगे पेटीएम की, जहां डूबते को तिनके का सहारा जैसा हाल दिख रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर अपना वो FAQ जारी कर दिया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की वो सूची, जिसमें ज्यादातर सवाल जो आपके मन में हैं उनके जवाब दिए गए हैं। उन सवाल और जवाबों को देखने से कहीं कोई राहत की संभावना नहीं दिख रही है। सिर्फ इतनी बात दिख रही है कि आपके खाते में पैसा पड़ा है अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में या पेटीएम के वॉलेट में, तो वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। वो आप उस तारीख के बाद भी कर पाएंगे जिस तारीख से इसके कारोबार पे पाबंदी है। वो तारीख अभी तक 29 फरवरी थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 15 मार्च रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया। और शायद यही राहत दिख रही है, इसी को आप तिनके का सहारा कह सकते हैं, जिसकी वजह से बाजार में पेटीएम का शेयर 5% उछल के बंद हुआ है। कौन लोग इस वक्त भी पेटीएम पर दांव लगा रहे हैं, ये बड़ा समझदारी वाला सवाल है। इसका जवाब जब मिलेगा तो बहुत सारी पहेलियां खुल सकती हैं, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी जो बाजार का थोड़ा भी जानकार है और जो बाजार पर भरोसा करता है और जिसको अकाउंटिंग पर, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर, वैल्यू इन्वेस्टमेंट या वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत पता हैं, वो इस वक्त ऐसी कंपनी पे दांव न लगाएगा, न लगाने की सलाह देगा। लेकिन खतरों से खेलने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं, इस वक्त भी हैं। तो उनके भरोसे शायद ये शेयर आज, जिन लोगों को लग रहा है कि अब जहां पहुंच गया है यहां से और कितना गिर सकता है, अब इस प्रश्न का जवाब बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पेटीएम कर क्या रहा है इस वक्त? पेटीएम, एक जो पेटीएम ऐप होता है और एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये सारी पाबंदियां पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे लगी हैं। लेकिन क्योंकि पेटीएम का ज्यादातर कारोबार, जब से ये बैंक लाइसेंस उनको मिला उसके बाद से उन्होंने पेमेंट्स बैंक पर ही जोड़ दिया था। तो अब जो RBI की तरफ से लिस्ट जारी हुई है FAQs की, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ें तो वो आपको ये सलाह दे रहा है कि किसी तरह आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अपना अकाउंट इस्तेमाल कर लें, एग्जॉस्ट कर लें, लेकिन उसके बाद अपने वॉलेट को किसी और चीज़ से जोड़ लें, किसी और बैंक से जोड़ लें। आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको ये खबर होनी चाहिए कि NHAI ने पेटीएम के फास्टैग इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं, वो उस पर नया टॉपअप नहीं ले रहे हैं। और RBI के FAQ में भी कहा गया है कि पेटीएम के फास्टैग में अब रिचार्ज नहीं हो पाएगा, आपको जल्दी से जल्दी किसी दूसरे बैंक से अपना फास्टैग ले लेना चाहिए। तो जितने भी सवालों के जवाब वहां मौजूद हैं, वहां क्या जवाब है? आप पैसा निकाल सकते हैं, डाल नहीं सकते हैं। सूत्र सिर्फ यह है, अगर कोई बिल पेमेंट आपके पेटीएम के जरिए होते थे तो वो पेमेंट आपके हो जाएंगे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है। लेकिन आप सोचें कि मैं नया बैलेंस डाल दूं, इसमें पैसा जोड़ दूं क्योंकि मेरा बिल जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह आप अगर फीस भरते थे, कोई इस तरह का तमाम तरह के आपके पेमेंट्स हैं, कोई पैसा अगर उस खाते में आता था, वो पैसा आपके खाते में नया क्रेडिट नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक कोई कैशबैक जैसी स्कीम में जो पैसा आ रहा है वो कुछ समय तक आता रह सकता है, लेकिन उसके आगे वो क्रेडिट होना बंद हो जाएगा। इसलिए एक तरह से अब ये बात और साफ कर दी है रिजर्व बैंक ने कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से आप जितना जल्दी दूर हो सकें दूर हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद बाजार में किसको इसमें क्या वैल्यू दिख रही है, क्यों लोग इसके शेयर आज भी खरीद रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि शायद कुछ लोगों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया हो और जो कोई भी उछाल आने पर निकलने की सलाह दे रहे थे, उन्होंने इस मौके को, इस उछाल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर लिया हो। आगे क्या होगा ये कहना आज बहुत मुश्किल है। शेयर बाजार में क्या होगा? जिस कंपनी का कारोबार ही सवालों के घेरे में हो, उस कंपनी के शेयर का क्या होगा, ये सवाल पूछना बनता नहीं है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।